मैं नवीन कुमार, आप ये वीडियो YouTube चैनल मैथ्स विद नवीन कुमार पर देख रहे हैं। अभी तक हमने जहां तक पढ़ा था सर्च के बारे में, उससे थोड़ा सा और आगे की ओर बढ़ेंगे, जिससे हमारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे बैंक, रेलवे, एसएससी में मददगार। अब कुछ दिनों में आपका जो है एसएससी जीडी का बहाली आने वाला है और इधर सचिवालय सहायक का बहाली आने वाला है। तो आप इसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़िए। नंबर सिस्टम एक बहुत स्थान रखता है इन सभी चीजों में और बहुत अच्छी भूमिकाएं होती है। तो इस पर अच्छा तरीके से ध्यान दीजिए, पढ़िए। और किसी तरह का दिक्कत हो तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी अपना क्वेश्चन भेज सकते हैं, ताकि वहां पर हम आपको क्वेश्चन को जितना भी हो सके वहां पर सॉल्यूशन करके आपको दिया जा सके। ठीक है, तो अब इसके आगे हम लोग सीखेंगे। सर्च का कुछ पार्ट्स था, उस सर्च के पार्ट्स को आगे सीखते जाएंगे और वहां से बनाते जाएंगे। तो आपका प्रश्न है आज का, यहाँ पे लिखा हुआ है 1/√9 माइनस √8 माइनस 1/√8 माइनस √7 प्लस 1/√7 माइनस √6 माइनस 1/√6 माइनस √5 प्लस 1/√5 माइनस √4। इतना का मान क्या होगा? और सबसे बड़ी बात, ये जो जरूरी है जानने की बातें, हम जो ये चैप्टर पढ़ रहे हैं वो सर्च की चैप्टर पढ़ रहे हैं। सर्च का पार्ट 4, सर्च का पार्ट 4। हिंदी मीडियम की स्टूडेंट हिंदी पढ़ेंगे, किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा। सर्च का पार्ट 4 पढ़ रहे हैं हम लोग, है ना, पार्ट 4 वैल्यू। तो हम लोग ध्यान से इसको पढ़ेंगे, किसी तरह का आपको दिक्कत होगा तो बोलिएगा, ठीक है। चलिए, तो आगे हम लोग देखते हैं इस पर थोड़ा सा। ये जो लिखा है, इस प्रश्न को बनाने का 2 तरीका है। एक तो तरीका ये है कि आप इसको लॉन्ग प्रोसीजर से बनाइए, और एक तो तरीका ये है कि इसको शॉर्ट प्रोसीजर से बना सकते हैं। प्रोसीजर वही रहेगा, बस सिर्फ ये रहेगा कि थोड़ा लंबा लिखने का है, और एक जो है कि डायरेक्ट वे में आप गुना भाग कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले आसानी से सीख लेते हैं, इसको एक्सप्लेन करके पहले आसानी से थोड़ा सा देख लेते हैं इसमें क्या है। तो देखिए, यहाँ पर हम लिखते हैं 1/√9 माइनस √8। इसका हर परिमेयकरण करेंगे तो √9 माइनस √8 बाई √9 माइनस सॉरी, यहाँ प्लस होगा, यहाँ माइनस है तो साइन यहाँ प्लस होगा, है ना। जहाँ साइन माइनस वहां प्लस, जहाँ प्लस वहां साइन माइनस, हर परिमेयकरण करने का। यहाँ माइनस है तो माइनस लिख देंगे। 1/√, कितना है 8 माइनस √7, है ना। यहाँ साइन माइनस है तो ऊपर का साइन जो होगा प्लस का होगा। √8 प्लस √7 अपॉन √8 प्लस √7। ठीक है, तो इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। प्लस इसी तरीके से आगे की ओर बढ़ाएं हम, तो आपका जो आंसर होगा यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस √5 माइनस √4 इंटू √5 प्लस √4। यहाँ पे ध्यान देते चलेंगे, ठीक है, √4 इस तरीके की। अब यहाँ पे एक वैल्यू तो आपका a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मेट पे बनता है। तो एक तो आपको पता होगा, क्या पता होगा, हिंट के तौर पे थोड़ा सा आपको दे देते हैं। हिंट क्या है ना, कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का जो मान होता है a² माइनस b² होता है। इतना तक आपको पता होगा। जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सब छोटे छोटे चीज आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यहाँ पे हो जाएगा आपका a² माइनस b²। तो यहाँ से हो जाएगा √9 प्लस √8 बाई, यहाँ हो जाएगा आपका √9 का होल पावर 2 और √8 का होल पावर 2। यहाँ से माइनस करते चलेंगे। इसी तरीके से यहाँ लिख लेंगे √8 प्लस √7 और यहाँ पर हो जाएगा वैल्यू 1। इसका हम करेंगे वैल्यू इस तरीके से, डायरेक्ट वे में भी लिख सकते हैं आप, और नहीं तो आप ट्रेडिशनल वे में बनाना चाहते हैं तो इस तरीके से बना सकते। यहाँ हो जाएगा आपका प्लस √5 प्लस √4 और ये हो जाएगा आपका √5 का होल पावर 2 और इतना का होल। यहाँ से वैल्यू आपका निकल सकता है आपका √9 प्लस √8 बाई 1 माइनस √8 प्लस √7
यहाँ पे ब्रैकेट में लेते चलना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ भी बट्टा में 1 होगी, यहाँ पे आगे बढ़िए तो इस तरीके से वैल्यू आपका √5 + √4 अपॉन यहाँ पर कुछ नहीं तो 1, ठीक है। ये ब्रैकेट में आएंगे, थोड़ा सा यहाँ ध्यान देते चलेंगे। तो अब इसको हम बनाने के क्रम में कैसे लिख सकते हैं, √9 - √8 माइनस √8 माइनस √7 ना, प्लस √7 प्लस √6 प्लस √ ऐसे कर करके इस तरीके से आगे बढ़े तो ये प्रश्न, ये यहाँ प्लस है, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, ऐसे करके ये कट जाएंगे। तो आपका आंसर यहाँ हो जाएगा 3 है ना, √9 और प्लस √4, √9 का वैल्यू 3 और √2 का वैल्यू मतलब 4 का वैल्यू आपका हो जाएगा 2। तो यहाँ से लिखेंगे 5। तो इस तरीके से इसका जो मान होगा, इसका मान होगा कितना, 5 होगा। ये आपका ट्रेडिशनल वे है, आप इसको ट्रेडिशनल वे में बना सकते हैं। और शॉर्ट तरीका जो है आपको इस तरीके से बनाया जा सकता है। तो अगर आपको लिखना है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ना इसको आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलते हैं, अब इसका हम लोग देखेंगे शॉर्ट प्रोसीजर, जो किस तरीके से कर सकते हैं। शॉर्ट प्रोसीजर का मतलब ये होगा कि इतना गुणा भाग करने की जरूरत नहीं होगी, बशर्ते थोड़ी सी जरूरत होगी कि हर परिमेयकरण है ना, हर परिमेयकरण आपको करना पड़ेगा और वो आपको करना ही पड़ेगा, है ना। तो थोड़ा सा यहाँ देखते हैं किस तरीके से बनाया जा सकता है। तो यहाँ देखते हैं 1/√9 माइनस √8। जब इसका हर परिमेयकरण करेंगे तो ये तो कंफर्म हो जाएगा आपका कि ये आपका √9 + √8 होगा, है ना। और इस तरीके की कहानी में थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि जब इसको हम करते हैं तो ऊपर 1 है, यहाँ पर √9 माइनस √8 है और यहाँ पर आपका √9 + √8। तो हर परिमेयकरण जो करते हैं उसका साइन चेंज हो जाता है। तो साइन चेंज होने का मतलब यहाँ पे साइन माइनस था तो यहाँ साइन प्लस हो गया। तो इस तरीके से अब यहाँ साइन a-b और इधर जो साइन होगा a+b हो जाएगा। तो a-b इंटू a+b का जो मान होता है a² - b²। तो इसको डायरेक्ट वे में हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, √9 + √8/1, ठीक है। और इस तरीके से यहाँ साइन जो होगा चेंज होते चलेगा। यहाँ साइन माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो अगर जो साइन आएगा माइनस में, यहाँ प्लस है तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ साइन माइनस है तो माइनस ही रहेगा। तो यहाँ प्लस में है तो प्लस करते चलेंगे, माइनस रहेगा तो माइनस करते चलेंगे, ठीक है। इस तरीके की कहानी करते चलेंगे आप, ठीक है। यहाँ साइन माइनस है, ऊपर साइन माइनस का जब प्लस हो जाएगा तो ये कर लेंगे, ठीक है। और ये से ये आपका कट के खत्म हो जाएगा। इस तरीके से आपकी ये कहानी खत्म। यहाँ पे होगी √9 + √4, आपका होगा यहाँ 3 और यहाँ होगा 2, ये हो जाएगा आपका 5। ये आपका शॉर्ट है, इससे शॉर्ट अब कुछ नहीं हो सकता है। तो थोड़ा इसको ध्यान से पढ़िएगा तो आपका आसानी होगा, वरना परेशानी है। एग्जाम में इसी तरीके से बनाएंगे, किसी तरह का दिक्कत होगा तो मेहनत कीजिए। मेहनत करने के बजाय जो है कि और कुछ नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो अब आते हैं अगले प्रश्न पर। इस प्रश्न को देखते हैं। अगले प्रश्न पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, वो आपका प्रश्न होगा, बहुत अच्छा प्रश्न है, ये एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। √5 + 2√6 प्लस, सॉरी माइनस है यहाँ पे, माइनस 1/√5 + 2√6, इतना का मान क्या होगा। इसको ध्यान से देखिए और बनाइए इसको, ठीक है। तो पहले वीडियो को रोकिए आराम से और इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश कीजिए खुद से। उसके बाद नहीं आता है तो फिर उसको देखिए इस वीडियो को, ठीक है। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। थोड़ा सॉल्यूशन क्या है यहाँ पे, पिछले क्लास में मैंने बताया था आपको, क्या बताया था कि जब कभी संख्या रूट के अंदर में रूट रहे और अंदर वाले रूट के साथ हमेशा कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, है ना। तो इस अंदर वाले रूट को ऐसे 2 फैक्टर में तोड़िए जिसका गुना करने पर वैल्यू 6 हो जाए और जोड़ने पर आपका जो वैल्यू हो, है ना, जोड़ने पर जो वैल्यू 5 हो। एक तो संख्या 2 होंगे, एक संख्या 3 होंगे, ठीक है। और इन दोनों संख्याओं को जोड़ने पर वैल्यू 5 आ रहा है। तो ध्यान से देखें, तो इसका जो मान होगा, है ना, √2 + √3 होगा।
ये वाला रूट इस पर चढ़ जाएगा, ठीक है, और साइन यहाँ जो प्लस था तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मान जो निकल के आया इतना आया, ठीक। आगे बढ़े, माइनस है तो माइनस कर लेते हैं, 1/√2 और प्लस √3 इसका मान। अब यहाँ से हर परिमेयकरण करने की प्रक्रियाएं होंगी, यहाँ से हर परिमेयकरण करेंगे तो √2 माइनस √3। अब ध्यान देने वाला बात है कि जब भी कभी माइनस होगा तो यहाँ पे देखिए बड़े संख्या में से छोटे संख्या को घटाए जाते हैं, न कि छोटे संख्या में से बड़े संख्या को। तो घटाने के संदर्भ में यहाँ पे ऐसे भी लिखा जा सकता है, कैसे लिख सकते हैं आप, तो √3 प्लस √2 यहाँ पे लिखा जाए √3 माइनस √2, यहाँ से आपका हो जाएगा √3 माइनस √2, ठीक है। ये वैल्यू a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मेट जो होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए का स्क्वायर करेंगे तो 3 और बी का स्क्वायर करेंगे तो 2, है ना। तो यहाँ से कर लेंगे, यानी यहाँ होगा √2 प्लस √3 माइनस यहाँ करेंगे आपका √3 माइनस √2, बाई में 1 है तो 1 कर लेंगे, यहाँ से √2 प्लस √3 और साइन माइनस चेंज होते जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका माइनस और ये वाला हो जाएगा प्लस √2, ठीक है। इससे इसका कैंसिल, माइनस प्लस और √2 प्लस √2, एक √2 और एक √2 मिलकर टोटल 2 √2 हो जाएंगे। आपका आंसर ये हुआ, ठीक है। तो इस प्रश्न को इस तरीके से बनाया जा सकता है, आप आसानी से इसको बना सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न जो है इसी तरीके का है, बहुत आसान है और इस प्रश्न को बनाना बहुत ही सरल है ना। तो चलिए इस प्रश्न को देखते हैं क्या है, कैसे बनाएंगे, इस पर ध्यान देते चलेंगे। सर्च का थोड़ा सा पार्ट है, इस पार्ट्स को थोड़ा सा समझते चलिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारा चीज बना रहे हैं और थोड़ी बढ़िया तरीके से इसको पढ़ें ताकि किसी तरह का कोई दिक्कत ना हो। 14 प्लस 6√5 माइनस 14 माइनस 6√5 होगा, इतना का मान क्या होगा, इतना का मान पूछ रहा है कि क्या होगा। ऑप्शन है आपका 1/√5, यहाँ पे आपका 2√5 आपका होगा 2 और यहाँ पर आपका दे दिया 1/2 और पांचवा है नन। इस तरीके का आपका प्रश्न है, ये ऑप्शन है, ठीक है। इस ऑप्शन को देख के आप बताइए कौन सा ऑप्शन सही है और कौन सा गलत है, आप बनाने की कोशिश कीजिए। ये बहुत सरल प्रश्न है, बहुत आसान है, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। अभी बताए हैं रूट के अंदर रूट हो तो अंदर वाले रूट के साथ हमेशा 2 होना चाहिए, अंदर वाले रूट के साथ 2 होना चाहिए, जो 2 रहेगा उसको रखेंगे, बाकी सबको रूट के अंदर कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके के प्रश्न को कैसे बनाया जा सकता है, तो थोड़ा ध्यान दीजिए। √5 यहाँ से तो √5 कर सकते हैं, इसको एक को फैक्टर तोड़ लीजिए आप, एक का फैक्टर तोड़िए, आपका आंसर यहाँ पे ऑलरेडी खुद चलाएगा। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा तो आसानी से बन जाएगा। तो देखिए हम यहाँ पे हिंट के तौर पे थोड़ा समझते हैं कैसे है। हिंट लिखा हुआ है √14 प्लस 6√5, ठीक है। अंदर वाले रूट के साथ कितना होना चाहिए, अभी बताएं। रूट के अंदर रूट हो तो अंदर वाले रूट के साथ हमेशा 2 होना चाहिए, 2 के सिवाय नहीं होना चाहिए। तो यहाँ 2 रखेंगे तो 2 3 6 होता है ना, 2 3 6। अब यहाँ पे √5 में हमको इसको इस क्रम में लिखना है ना, इसको इस क्रम में लिखना है कि ताकि हमको यहाँ पर 2 हो जाए और यहाँ पर जो वैल्यू है रूट में चला जाए। तो इसको हम बाहर में अगर मान लिया जाए कि 3 को अगर लिखा जाता है तो कितना लिख सकते हैं, √9 लिखते हैं ना, तो इसी को इसमें रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखे √14 और ये हो जाएगा 2 √5 इंटू 9 और ये रूट में आ जाएंगे। तो टोटल कितने हो जाएंगे, 9 5 14, 9 5 45, तो आपके टूट के भी आ गए वैल्यू। 9 5 14 लिख देते हैं यहाँ पर, यहाँ से यहाँ साइन प्लस है तो प्लस, साइन माइनस रहता तो साइन माइनस। इस तरीके से आपका ये प्रश्न का यहाँ से आपका आ जाएगा √9 प्लस √5 और साइन माइनस था तो यहाँ माइनस करते चलेंगे, √9 माइनस √5। इस तरीके से ध्यान दें। यहाँ पे आपका हो जाएगा √5 बट्टा √9 को लिखेंगे कितना 3 और ये √5 है तो √5 लिख दें, इसको लिख सकते हैं 3 और ये हो जाएगा प्लस √5। इससे ये वाला आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, √5 अपॉन 2 √5, तो आपका वैल्यू कट के 5 आ जाएगा 1/2, आपका मान हो जाएगा 1/2। तो शायद हम बोल सकते हैं कि हमारा ऑप्शन है 1/2,
ठीक है, तो इस प्रश्न का ऐसे जवाब दिया जा सकता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। इसी तरीके का प्रश्न है, बहुत आसान प्रश्न है ना। वो जो है आपका टाइप जो है बहुत अच्छा प्रश्न है। इस तरीके के प्रश्न को आसानी से कैसे हल करेंगे वो भी देख लेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि आप लोगों के लिए एक और नया बैच आ रहा है जो ग्रुप डी स्पेशल के लिए चलेगा, जिसमें ग्रुप डी का जितना भी क्वेश्चन जो होगा ये क्या बोलते हैं प्लेटफॉर्म से, उस किताब से चलाया जाएगा और वो आपका किसी तरीके का कोई दिक्कत नहीं होगा उसपे, और शुरू से स्टार्टिंग से चलेगा। ठीक है, तो उसको पढ़ना भूलिएगा नहीं। उसका भी शायद समय दें अभी तो ये वीडियो जो है कि रात में करीब 12 बजे के आसपास बन रही है, तो उसको चलाएंगे और उसका टाइमिंग भी रखेंगे बहुत अच्छे तरीके से। आप लोग सिर्फ यही करिएगा, इस वीडियो को जितना हो सके लाइक सब्सक्राइब शेयर करना भूलिएगा नहीं, ताकि जो है कि हम इस प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन आ सके। और ऑनलाइन आने के बाद जो है किसी तरह का आपका समय जो रहेगा, दोपहर हो, शाम हो, रात हो, ऑनलाइन लाइव आके पढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ज्यादा बकवास नहीं करते, इधर आते हैं। पहला प्रश्न यहाँ से और बनता है, यदि x का मान दे दिया है, x बराबर दे देता है √3 प्लस आपका 1 है, और यहाँ दे दिया √3 माइनस 1, और एक वैल्यू और दे दिया है y का वैल्यू। वो आपका दे दिया है क्या कि √3 माइनस 1 बटा √3 प्लस 1। देन पूछा है यहाँ से क्या है ना, देन पूछा है आपका x² प्लस y² का मान क्या होगा। ये वैल्यू आपसे पूछ रहा है। इस प्रश्न का जवाब जल्दी से बताइए। इसमें भी कुछ नहीं करना है, ये भी प्रश्न बहुत आसान है, इतना आसान है कि मत पूछिए। इसका भी हर परिमेकरण करेंगे, इसका भी हर परिमेकरण। x का मान निकल जाएगा, तो x का मान जब निकलेगा तो x² y² कर लीजिए, आपका आसानी से बन जाएगा। तो चलिए देखते हैं इस प्रश्न को। आप वीडियो को रोकिए आराम से, रोकने के बाद इसको पहले बनाइए, नहीं बनेगा तब इस वीडियो को देखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन चाहिए तो ऑप्शन भी दे देंगे। ऑप्शन पहला नंबर ऑप्शन है आपका 10, दूसरा नंबर है आपका 13, तीसरा नंबर ऑप्शन है आपका 14, और चौथा नंबर ऑप्शन है 15। इस तरीके का प्रश्न है। ये प्रश्न में ऑप्शन दिया गया है, अब कौन से होंगे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। इसको हर परिमेकरण करना है सरकार, समझना है। सबसे पहले हर परिमेकरण करेंगे तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, इस तरीके से बनाना है, बहुत आसानी है ना। हर परिमेकरण ही करेंगे है ना, लेकिन सबसे पहले इसको ध्यान देना है कि किस तरीके से किया जाए, कि ताकि शॉर्ट में बनाए, एग्जाम में आपका लंबा ना जाए। तो चलिए यहाँ पे हर परिमेकरण किया जाए। तो यहाँ लिखेंगे आपका √3, यहाँ साइन माइनस है तो ऊपर साइन प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट वे में हम यहाँ लिख सकते हैं इतना का दी होल पावर 2, और यहाँ लिख सकते हैं √3 माइनस 1 इंटू √3 प्लस 1 हो जाएगा। तो ये x का वैल्यू निकल जाएगा। देन उसी तरीके से y का वैल्यू निकालेंगे, यहाँ होगा √3 माइनस 1 का दी होल पावर 2, और यहाँ हो जाएगा आपका √3 माइनस 1 और √3 प्लस 1। ठीक है, इसको निकाल लीजिए तो आपका इसका मान पता चल जाएगा, वैल्यू पुट करिए आपका आंसर आ जाएगा। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं। इसको अभी मैंने निकाल के दिखा दिया है, इसको निकालना जरूरी नहीं है, यहाँ पे डायरेक्ट वे में इसको निकाल सकते हैं। अब इसको कैसे बनाया जा सकता है थोड़ा ध्यान दीजिए। इसको लिख सकते हैं 3 प्लस 1 a प्लस b का दी होल पावर 2, a प्लस b का दी होल पावर 2 बराबर जो होता है a² प्लस b² प्लस 2ab होता है। इस फॉर्मेट पे आप इसको बैठा सकते हैं, बैठा के बना सकते हैं। ठीक है, चलिए तो a² तो √3 का a² करेंगे तो हो जाएगा आपका √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, और प्लस है तो प्लस करेंगे 2√3 हो जाएगा। यहां से आपका a प्लस बी इंटू a माइनस बी, a² माइनस b² होता है, तो a² करेंगे तो हो जाएगा आपका √3 यानी 3, और माइनस 1 है तो 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा निकल के 1। x का मान निकल के ये आया, तो डायरेक्ट वे में हम यहाँ पर y का भी मान बोल सकते हैं, है ना। 3 प्लस 1 माइनस 2√3 बाई 2। ठीक है, तो यहाँ से आपका कितना वैल्यू होगा, ये दोनों मिलकर हो जाएंगे 4, तो 4 प्लस 2√3 अपॉन 2, और यहाँ से इधर हो जाएंगे 4 माइनस 2√3 अपॉन 2। ये वाले 2 से ये खत्म, ये 2 खत्म, यहाँ से ये खत्म, ये x का मान हो जाएगा इतना और y का मान हो जाएगा इतना। देन बोल सकते हैं x बराबर जो होगा है ना, क्या होगा 2 प्लस √3
और y का जो वैल्यू होगा 2 माइनस रूट थ्री। देन आपसे पूछा है प्रश्न एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। एक्स का मान कितना लिखेंगे सरकार, थोड़ा सा समझिएगा, है ना। एक्स बराबर हो जाएगा 2 प्लस रूट थ्री का दी होल पावर 2, है ना। इधर भी स्क्वायर करना है, इधर भी करना है। और वाई स्क्वायर का जो वैल्यू होगा इसी तरीके से लिखना है, ठीक है। तो यहाँ साइन माइनस है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, साइन माइनस है, ठीक है। तो इसका जो वैल्यू होगा यहाँ पे लिख सकते हैं 4 प्लस 3 प्लस 8 रूट अंडर 3, और यहाँ से होगा 4 प्लस 3 माइनस 8 रूट अंडर 3, है ना। इन दोनों संख्याओं को जोड़ना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर जो होगा, है ना, इधर कर लें तो ये टोटल आपके हो जाएंगे, ये वाले कट जाएंगे आपका, ठीक है। तो 7 7 14, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 14। इसमें किसी तरीके का प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। इसको इस तरीके से बना सकते हैं, है ना। एक तो शॉर्ट तरीका और है जिसको क्या कर सकते हैं, ये वाले टर्म को आप मत लिखिए, इस टर्म को नहीं लिखना है, इस टर्म को लिखना नहीं है, सिर्फ इसका निकालते चलना है। ये टर्म आपका निकल जाएगा तो साइन यहाँ पर सिर्फ माइनस आएगा, यहाँ साइन प्लस आएगा, यहाँ साइन माइनस। इसका स्क्वायर करिए तो ये भी निकल जाएगा, डायरेक्ट वे में यहाँ पुट करिए, आपका आंसर हो जाएगा। उसको भी बनाने का है तो उसको भी बना सकते हैं, बशर्ते थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिए। अगले प्रश्न पर इसी तरीके से फिर आएंगे, ठीक है। तो अगला प्रश्न आपका मिलता है यहाँ से, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे, थोड़ा क्या है वो प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से सीखेंगे। और ये जो है जितने भी टाइप्स हैं हम लोग पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे टाइप्स हैं, इस टाइप को पढ़ते जाइए। अगला प्रश्न आपका है, लिखा हुआ है 5 प्लस 2 रूट अंडर 3 बाय 7 प्लस 4 इधर, ठीक है, बराबर a प्लस बी रूट अंडर 3। देन द वैल्यू ऑफ a बराबर व्हाट और b बराबर व्हाट। यहाँ पर आपसे वैल्यू पूछ रही, कितना का मान क्या होगा, ठीक है, इतना का मान क्या होगा। तो आप इसको निकाल के बता सकते हैं, जल्दी से इसको बनाइए, देखिए क्या होगा क्या नहीं होगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए इस पर। और इसमें किसी तरह का दिक्कत नहीं होना चाहिए, बस आसान है, ए और बी का वैल्यू निकालना है। तो चलिए इसको करते हैं, उसी तरीके से करेंगे, हर परिमेयकरण करिए, आसानी से बन जाएगी। और बनाइए इसको, देखते हैं क्या है क्या नहीं है। ये प्रश्न है आपका, तो लिखिए 5 प्लस 2 रूट अंडर 7 2 रूट अंडर 3, और यहाँ हो जाएगा, हर परिमेयकरण करेंगे तो साइन से माइनस हो जाएगा, यहाँ से ये वैल्यू होंगे 7 प्लस 4 रूट अंडर 3, और ये होंगे 7 माइनस 4 रूट अंडर 3, ठीक है। इतना बराबर a प्लस बी रूट अंडर 3। चलिए तो यहां से देखते हैं, इसका जो वैल्यू है, यहाँ साइन देख लीजिए, ये है आपका 5 प्लस 2 रूट अंडर 3, और ये है 7 माइनस 4 रूट अंडर 3। बाई में है तो थोड़ा यहाँ ध्यान देते चलेंगे, 4 रूट अंडर 3 है, हर परिमेयकरण यहाँ से कर दिए। तो इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। चलिए तो इसको थोड़ा देखा जाए, बहुत आसान है ये, क्लियर। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी करेंगे तो ए स्क्वायर, 7 का स्क्वायर करिए तो 49, और इसका हो जाएगा 4 का हो जाएगा 16, 16 थी 48, तो वैल्यू हो जाएगा 49 में से 48 घटा दिए तो वैल्यू 1 हो गया। और इसका वैल्यू आपको निकालना है, तो इसको वैल्यू निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, यहाँ से इसमें मल्टीप्लाई कीजिए तो 35, इसमें इससे करिए तो 5 चौका 20, माइनस है यहाँ कर लेंगे साइन माइनस, इसको करिए कितना हो जाएगा तो प्लस 14 रूट अंडर 3, और ये प्लस माइनस करते चलेंगे, यहाँ माइनस 4 दूनी 8 और गुना 3 बराबर a प्लस बी रूट अंडर 3, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर आपका वैल्यू जो होगा, इसको घटने के बाद इस तरीके से यहाँ पे घटाइए, तो ये संख्या है 35 और ये हो जाएगा आपका 24, तो 35 माइनस 24 डायरेक्ट वे में लिखते हैं क्या है, तो आपका हो जाएगा 11, और ये प्लस ये साइन माइनस, तो साइन माइनस यहाँ लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा 6 रूट अंडर 3, इतना बराबर a प्लस बी रूट अंडर 3, ठीक है।
तो इसको कैसे लिखा जा सकता है, a प्लस माइनस इतना रूट अंडर 3 बराबर a प्लस बी रूट अंडर 3। a का जो वैल्यू होगा 11 और b का जो वैल्यू होगा -6। तो आपसे वैल्यू यही पूछा था कि a का वैल्यू कितना होगा, तो a का वैल्यू 11 और b का वैल्यू -6। तो ये आपका वैल्यू होगा। इस तरीके से इस प्रश्न को बनाया जा सकता है बहुत आसान। इतना आसान है कि मत पूछिए, सिर्फ बना सकते हैं, दिखा सकते हैं और कुछ नहीं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको बनाने की कोशिश कीजिए। चलिए अब अगले प्रश्न पर आते हैं। इस तरीके का प्रश्न बहुत अच्छे प्रश्न हैं और आप इसको बना सकते हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं। ठीक है, तो चलिए इस पर देखते हैं थोड़ा सा। एक प्रश्न है आपका, x बराबर रूट अंडर 5 प्लस रूट अंडर 3 बाई रूट अंडर 5 माइनस रूट अंडर 3 और y बराबर जो वैल्यू है आपका रूट अंडर 5 माइनस रूट अंडर 3 बाई रूट अंडर 5 प्लस रूट अंडर 3। देन पूछा है आपसे x प्लस वाई का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा। इस तरीके का वैल्यू आपसे पूछ रहा है तो आप इसको निकाल सकते हैं। ये बहुत आसान प्रश्न है। अभी इसके जस्ट पहले एक a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का जो वैल्यू निकाले थे, सेम उसी तरीके का प्रश्न है। इसमें किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इस तरीके के प्रश्न को बनाने के लिए आसानी से आप बना सकते हैं। पहले आप इसको रोकिए, रोकने के बाद इसको बनाइए। इसमें दिक्कत होगा तो आप फिर से देखिए वीडियो और क्या कर सकते हैं। तो x का वैल्यू निकालिए। चलिए इसका सॉल्यूशन कर देते हैं, थोड़ा देख लेते हैं कैसे बनता है। x बराबर a प्लस बी और a माइनस बी, हर परिमेयकरण इसका करिए तो यहाँ हो जाएगा रूट 3 मतलब रूट 5 प्लस रूट 3 और होल पावर 2 बाई, है ना, पावर 2। यहाँ पे इसको लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो डायरेक्ट में आपका ये वैल्यू हो जाएगा। y को उसी तरीके से वैल्यू पुट कर देना है, तो उसको तो देखना ही नहीं है अभी इसको पहले देखना है। इसको पहले करिए तो 5 प्लस 3 प्लस 2 रूट अंडर 15 बाई कितना आ जाएगा 2। इसका वैल्यू होगा 8 को काट दे 4 से और ये खत्म। तो इसको डायरेक्ट में लिख सकते हैं 4 प्लस रूट 15, है ना। x का वैल्यू जो आया वही चीज उसका साइन माइनस में है तो माइनस। y का डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगा 4 माइनस रूट 15। ठीक है, तो यहाँ से ये वैल्यू आ जाएंगे। आपसे पूछे x प्लस वाई का मान, तो डायरेक्ट वे में 4 प्लस रूट अंडर 15 माइनस प्लस 4 माइनस रूट अंडर 15। ये रूट अंडर 15 से ये रूट अंडर 15 खत्म, आपका हो जाएगा वैल्यू 8। जो x प्लस वाई का जो वैल्यू होगा आपका आंसर होगा 8। इस तरीके से इस प्रश्न को बना सकते हैं। है बहुत आसान, इतना आसान है कि मत पूछिए। आपका ऑप्शन भी उसी अकॉर्डिंग था, 8, 16, 2 रूट अंडर 15, 2 इंटू रूट अंडर 5 प्लस 3 रूट अंडर 3। तो ये आपका ऑप्शन था, तो आपका ऑप्शन जो हो जाएगा इसका आंसर और ऑप्शन मैच करते हैं 8 नंबर। ठीक है, आगे इसी तरीके का प्रश्न है, वो प्रश्न आपको खुद करना है। आपको दे दिया यहाँ पे क्या प्रश्न है, तो एक प्रश्न जो आपको दिया है लिखा हुआ है कि x बराबर जो है 7 माइनस 4 रूट अंडर 3 है। इतना है 7 माइनस 4 रूट अंडर 3 लिख देते हैं। 7 माइनस 4 रूट अंडर 3 है। तो पूछा है आपसे कि x प्लस 1/x का जो मान होगा क्या होगा। देन यही आपसे पूछ रहा है। इस प्रश्न का जवाब आप खुद देंगे। इस प्रश्न में किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। x है यहाँ पर, 1/x का जो मान आएगा हर परिमेयकरण करके यहाँ से निकाला जा सकता है। तो आप यहाँ से इसका मान निकालिए। इसका ऑप्शन भी दे देता हूं मैं। इसका आंसर क्या होगा 3 रूट अंडर 3। दूसरा जो ऑप्शन होगा आपका लिख दिया 8 रूट अंडर 3। तीसरा जो ऑप्शन होगा 14 और चौथा जो ऑप्शन होगा 14 प्लस 8 रूट अंडर 3। और हाँ, इस प्रश्न का जवाब आप हमारे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। वहां पे अगर समझ में नहीं आता है तो आप वहां पे हमसे पूछ भी सकते हैं कि हाँ सर मुझे समझ में नहीं आया है। तो आपको जो है पर्सनली हमारे व्हाट्सएप पर भेजिए, उसका सारा सॉल्यूशन करके आपको उस पर मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके का प्रश्न में अगर किसी तरह का दिक्कत होता है तो, अगर नहीं दिक्कत होता है तो वीडियो को पुनः देखिए, फिर से पीछे रिवाइंड कीजिए तो देखिए। ठीक है, आपको 110% बताते हैं गारंटी के साथ कि दिक्कत इसमें किसी तरीके का नहीं होगा। बशर्ते आप सिर्फ यही करना है कि इसको बढ़िया तरीके से देखना है, पढ़ना है और आपको किसी तरीके का इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। ठीक है,